नरता कहते हैं जिसे, सत्तत्व क्या वो केवल लड़ने में है? पौरुष क्या केवल उठा खड़ग मारने और मरने में है? तब उस गुण को क्या कहें? मनोज जिससे न मृत्यु से डरता है, लेकिन तक भी मारता नहीं, वो स्वयं विश्वहित मरता है वंदनीय नर कौन? विजय हित जो करता है प्राण हरण, या सबकी जान बचाने को देता है जो अपना जीवन? चुनता आया जय कमल आज तक विजय सदा कृपाणों से, चुनता आया जय कमल आज तक विजय सदा कृपाणों से, पर आह निकलती ही आई हर बार मनुजों के प्राणों से। आकुल अंतर की आह मनुज की इस चिंता से भरी हुई, आकुल अंतर की आह मनुज की इस चिंता से भरी हुई, इस तरह रहेगी मानवता कब तक मनुष्य से डरे हुए? पाशविक वेग की लहर लहू में कब तक धूम मचाएगी? कब तक मनुष्यता पशुता के आगे यूं झुकती जाएगी? ये जहर न छोड़ेगा उभार, अंगार न क्या बुझ पाएंगे? हम इसी तरह क्या है सदा पशु के पशु ही रह जाएंगे। किसका सिंगार, किसकी सेवा? नर का है जब कल्याण नहीं, किसके विकास की कथा? जनों की ही रक्षित जब प्राण नहीं, रह रह कर ये क्या होता है? जो है अग्रणी वही सबसे आगे बढ़ धीरज खोता है। फिर उसकी क्रोधाकुल पुकार सबको बेचैन बनाती है, नीचे कर क्षीण मनुजता को ऊपर पशुत्व को लाती है। हाँ, नर के मन का सुधा कुंड लघु है, हाँ नर के मन का सुधा कुंड लघु है, अब भी कुछ रीता है, वह अधिक आज तक व्यालों के पालन पोषण में बीता है। ये व्याल नहीं चाहते मनोज भीतर का सुधा कुंड खोले, जब जहर सभी के मुख में हो तक वो मीठी बोली बोले। थोड़ी सी भी ये सुधा मनुज का मन शीतल कर सकती है, थोड़ी सी भी ये सुधा मनुज का मन शीतल कर सकती है। बाहर की अगर नहीं पीड़ा भीतर की तो हर सकती है। लेकिन धीरता किसे, लेकिन धीरता किसे? अपने सच्चे स्वरूप का ध्यान करे, जब जहर वायु में उड़ता हो पीयूष बिंदु का पान करे। पांडव यदि 5 ग्राम लेकर सुख से रह सकते थे, तो विश्व शांति के लिए दुख कुछ और न क्या कह सकते थे? सुन कुटिल वचन दुर्योधन का, केशव न क्यों ये का नहीं, हम तो आए थे शांति हेतु, पर तुम चाहो जो वही सही। तुम भड़काना चाहते अनल धरती का भाग जलाने को, नरता के 90 प्रसूनों को चुन चुन कर खार बनाने को, पर शांति सुंदरी के सुहाग पर आग नहीं धरने दूंगा। जब तक जीवित हूं तुम्हें बांधवों से न युद्ध करने दूंगा। लो सुखी रहो सारे पांडव फिर एक बार बन जाएंगे, लो सुखी रहो सारे पांडव फिर एक बार बन जाएंगे। इस बार मांगने को अपनावे स्वतत्व न वापस आएंगे, धरती की शांति बचाने को आजीवन कष्ट सहेंगे वे, नूतन प्रकाश फैलाने को तपने मिल निरत रहेंगे वे। 7 लक्ष मानवों के सम्मुख 10-5 जनों का सुख क्या है? 7 लक्ष मानवों के सम्मुख 10-5 जनों का सुख क्या है? यदि शांति विश्व की बचती हो, वन में बसने में दुख क्या है? सच है कि पांडु नंदन वन में सम्राट नहीं कहलाएंगे, सच है कि पांडु नंदन वन में सम्राट नहीं कहलाएंगे, पर काल ग्रंथ में उससे भी वे कहीं श्रेष्ठ पद पाएंगे। होकर कृतज्ञ आने वाला युग मस्तक उन्हें झुकाएगा, नव धर्म विधायक की प्रशस्ति संसार युगों तक जाएगा। सीखेगा जब हम दलन युद्ध का कर सकते त्यागी होकर, सीखेगा जग हम दलन युद्ध का कर सकते त्यागी होकर, मानव समाज का नयन मनुज कर सकता वैरागी होकर। पर नहीं, विश्व का हित नहीं होता क्या ऐसा कहने से? प्रतिकार अन्याय का हो सकता क्या उसे मौन हो सहने से? क्या वही धर्म लौ जिसकी 2-1 मनों में जलती है, या वो भी जो भावना सभी के भीतर छिपी मचलती है? सबकी पीड़ा के साथ व्यथा अपने मन की जो जोड़ सके,
सबकी पीड़ा के साथ व्यथा अपने मन की जो जोड़ सके, मुड़ सके जहाँ तक समय उसे निर्दिष्ट दिशा में मोड़ सके। युग पुरुष वही सारे समाज का, युग पुरुष वही सारे समाज का विहित धर्म गुरु होता है। सबके मन का जो अंधकार अपने प्रकाश से धोता है। द्वापर की कथा बड़ी दारुण, द्वापर की कथा बड़ी दारुण, लेकिन कली ने क्या दान दिया। नर के वध की प्रक्रिया बढ़े कुछ और उसे आसान किया। पर हाँ, जो युद्ध स्वर्ग मुख था वो आज निंदा सा लगता है। बस इसी मंदता के विकास का भाव मनुज में जगता है। धीमी कितनी गति है, धीमी कितनी गति है, विकास कितना अदृश्य हो चलता है। इस महावृक्ष में एक पत्र सदियों के बाद निकलता है। थे जहां सहस्त्रों वर्ष पूर्व, थे जहां सहस्त्रों वर्ष पूर्व, लगता वहीं खड़े हैं हम। है वृथा वर्ग उन गुफावासियों से कुछ बहुत बड़े हैं हम। अनगढ़ पत्थर से लड़ो, लड़ो किटकिटा नखों से, दांतों से, या लड़ो वृक्ष के रोमगुच्छ पुरित वज्रीकृत हाथों से, या चढ़ विमान पर नर्म मुट्ठियों से गोलों की वृष्टि करो, या जाए लक्ष्य में जो कोई निष्ठुर हो सबके प्राण हरे। ये तो साधन के भेद, किंतु भावों में तत्व नया क्या है। क्या खुली प्रेम आँख अधिक, भतीर कुछ बढ़ी दया क्या है। झर गई पूंछ रोमांत झरे, पशुता का झरना बाकी है। बाहर बाहर तन संवर चुका, मन भी संवरना बाकी है। देव तो